नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर चलना पड़ता है और वह चलना ही साधन है। यह हमारा भौतिक जगत एक प्रकार से मार्ग है, पथ है, जिस पर चल करके हम ईश्वर रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज जीवन में भौतिकता पड़ाव व आध्यात्मिकता मंजिल पर ही कुछ चर्चा करते हैं। तो विषय है जीवन में भौतिकता का पड़ाव और आध्यात्मिकता मंजिल है। कुछ लोग आज की भौतिकता पर बहुत आक्रोश व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि भौतिकता के कारण नैतिक जीवन का पतन हो गया। जो लोग भौतिकता में डूबे रहेंगे वो कभी शांत नहीं हो सकते। हमें यह बात समझनी होगी कि जीवन जब जब सार्वजनिक होगा तब तब भौतिकता या भौतिक विकास का महत्व आध्यात्म से भी पहले आएगा। अगर हम भौतिकता को शरीर से जोड़ें तो शरीर के महत्व को नकार नहीं सकते। इसी शरीर में आत्मा है, इसलिए कहीं न कहीं हमें भौतिक प्रयासों को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर आध्यात्मिक छींटा लगाने का काम हम ही कर रहे हैं। जब मामला व्यक्तिगत होगा तब आध्यात्म का सहारा लेना है, और जब विषय सार्वजनिक होगा तो भौतिकता का आधार लेना ही पड़ेगा। यदि शरीर भूखा हो तो किसी को आत्मा की बात नहीं समझाई जा सकती। हमारे जीवन की यात्रा में भौतिकता महत्वपूर्ण पड़ाव है और आध्यात्मिकता मंजिल है। इन दोनों का संतुलन ही समझदारी है। यह साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। भौतिकता को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जब भौतिकता की यात्रा अशांति के गलियारे से गुजरे तब काम आध्यात्म का सहारा ही आता है। तात्पर्य ये है कि काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे यहाँ 4 तत्व हैं। तो जो काम है उसको हमने बुरा नहीं बताया है। हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि वो काम ही भौतिक जगत है। यदि हम भौतिक जगत का विकास नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने रास्ते पर सहजतापूर्वक नहीं चल पाएंगे। केवल आवश्यकता यह है कि अनावश्यक जो हमारी इच्छाएं हैं उनका हमें काट छांट करना है। मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि में अनेक प्रकार के जो विचार आते हैं उसमें से हमें सकारात्मक विचारों का चयन करना है और नकारात्मक विचारों को हटाना है। नकारात्मक विचारों से तात्पर्य है कि वो विचार जो कि हानि पहुंचाते हैं, केवल कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या स्वयं को लाभ पहुंचाते हैं, बाकी को हानि पहुंचाते हैं, वहाँ पर हमें संयम और धैर्य की आवश्यकता है। वही आध्यात्मिकता है। ये हमारा जो भौतिक शरीर है इसी में आत्मा है, और आत्मा का प्रमुख गुण है दया, प्रेम, साहस, धैर्य इत्यादि। तो उन गुणों को समझते हुए हमें उसके आधार पर भौतिक जगत का विकास करना है। और यदि हम इस बात को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम खुद भी शांत रहेंगे और समाज में भी शांति स्थापित कर पाएंगे और सभी लोग जीवन सहजता से बिता पाएंगे। तो तात्पर्य ये है कि जीवन में ये जो भौतिक पड़ाव है ये एक साधन है और हमें इसे साधन के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। तो भौतिक जीवन में यदि हम आध्यात्मिकता का समायोजन करेंगे तभी हम सफल होंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।